Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss definition and branches of anatomy. Who is the father of anatomy? Herophilus is called father of anatomy. Herophilus is called father of एनाटॉमी। जैसे मेडिसिन का फादर हिपोक्रेट्स को माना जाता है, ऐसे ही हेरोफिलस इज कॉल्ड फादर ऑफ एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ एनाटॉमी बैक डेट्स मोर देन 2000 ईयर्स। जो एनाटॉमी की स्टडी है ये स्टार्ट हुआ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2000 साल पहले। जो वर्ड एनाटॉमी है, इसका जो ओरिजिन है, हिस्ट्री है, विच इज नोन एज एटिमोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ द वर्ड। ये वर्ड एनाटॉमी निकला है एंशिएंट ग्रीक से। एंशिएंट ग्रीक, कदीम यूनानी जो लैंग्वेज है उससे निकला है, राइट। एनाटम से। अब जो ये एनाटम वर्ड है इसके दो हिस्से हैं, एना एना TOM टॉम, एनाटम। इसके दो हिस्से हैं, एनाटोम एना। यहां कर लेते हैं एना, यहां से कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। एनाटोम, एना का मतलब है अप, टोम का मतलब है अ कटिंग, राइट। एना का मतलब है अप, टोन का मतलब है कटिंग। कटिंग मतलब which means to cut open, which means to cut open, to dissect, मतलब चीर पाड़। सो क्या मतलब है इसका? हमारे पास एनाटोम यानी टू डाइसेक्ट, ठीक, चीर फाड़। सो डिफिनेशन क्या आएगा हमारे पास? स्टार 1 who is the father of anatomy, star 2 etymology, star 3 definition। डिफिनेशन हमारे पास क्या आएगा कि चीर पाड़ के जरिए, चीर पाड़ के जरिए जिंदा अजसाम की साख्त, स्ट्रक्चर का मुतालिया एनाटॉमी कहलाता है। जिस्म कैसे बना, काट के हम देखते हैं कि जिस्म कैसे बना, जिसकी क्या साख्त है, क्या इसका कंपोजिशन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसे ये बना है, किडनी किधर पड़ा हुआ है, कैसे बना है, किन चीज़ों से बना है, लंग्स किधर पड़े हैं, हार्ट किधर पड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट यू कॉल एनाटॉमी, राइट। सो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ जाती हैं। एक कि हु इज द फादर ऑफ एनाटॉमी, उसमें हमारे पास सब पॉइंट्स ये आ जाता है कि एनाटॉमी का हिस्ट्री क्या है। एज वी लर्न के 2000 ईयर्स से ये स्टार्ट हुआ, राइट। जो थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आता है कि एनाटॉमी लैटिन लैंग्वेज से निकला है, जो एंशिएंट पुराना कदीम जो यूनानी जुबान है उसका वर्ड एनाटम से लिखना है, जिसके फर्दर 2 हिस्से हैं, एनाटोम एनाटोम। एना यानी अप, टोम अ कटिंग यानी अ कटिंग अप, राइट। मतलब क्या कि कट ओपन, ठीक, कट ओपन मतलब टू कट ओपन, टू डाइसेक्ट मतलब चीर पाड़, मतलब चीर पाड़ के जरिए हासिल शुदा जो इल्म होता है उसको क्या कहते हैं? जिस्म की साख्त का जो मुतालिया, जो स्टडी हम करते हैं चीर पाड़ के जरिए। दिस इज व्हाट वी कॉल एनाटॉमी। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? 3 पॉइंट्स हमारे पास यहां हो जाते हैं कंप्लीट। नाउ पोस्टमार्टम जो होता है, पोस्टमार्टम, ठीक है जी, इसने बहुत ही
अहम किरदार अदा किया एनाटमी का जो नॉलेज है इसको वसअत देने में। अब पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम हम देखते हैं, ये वर्ड जो है ये कंपाउंड वर्ड है। अब इस कंपाउंड वर्ड के दो हिस्से हैं, एक पोस्ट, पोस्ट सबको पता है, प्री पोस्ट, राइट। जैसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कहते हैं प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। अब जो पहला इसका हिस्सा है उसका मतलब क्या है कि नहीं, बाद, पोस्ट बाद। मार्टम का क्या मतलब है? डेथ, इन मरने के बाद। मरने के बाद जो आपके DHQs में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल्स होती हैं, वहां जो पोस्टमार्टम किया जाता है वह है फॉरवर्ड, फॉर मतलब जो कॉज होता है मरने का वो मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम कहते हैं। अब इस पोस्टमार्टम ने एनाटमी को वसअत देने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। चूंकि एनाटमी का इल्म जो है वसी नॉलेज है, अब ना बहुत बढ़ गया है, रिसर्च मजीद हो रहा है, जारी कंटिन्यू है जो इस पर रिसर्च है, तो इसका वसअत दिन ब दिन ना बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसलिए तलबा के जो स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल, उनके सहूलत के लिए जो एनाटमिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स हैं, एनाटमिस्ट हैं, एनाटमी के माहिरीन हैं, उन्होंने एनाटमी को क्लासिफाई किया, राइट। आप उस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? जो एनाटमी की क्लासिफिकेशन है उसको कहते हैं जी ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। जो क्लासिफिकेशन है उसको क्या कहते हैं? ब्रांचेस, राइट। ब्रांचेस ऑफ एनाटमी, उसको ब्रांचेस कहते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन। इन अदर वर्ड्स, दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी। तो हमने क्या करना है? हमने क्लासिफाई करना है जिस्म की साख्त को। एज वी लर्न के जो हर आपका बॉडी है, जैसे हमने बात की कि जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, ठीक, ये बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च हो गया है, और अब जो ये एनाटमी का जो डिसिप्लिन है ना, ये बहुत ही वसअत इख्तियार कर गया है, इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। आपकी बॉडी जो है इसके अंदर इसमें नंबर ऑफ बोन जो होता है वो 200 है। 200 आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं ये हड्डियाँ होती हैं। एडल्ट्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा होते हैं, अनफ्यूज्ड होती हैं। उस टेरोलॉजी में हमने करना है उसको डिटेल कि अब उनके बॉडी में, बच्चों की बॉडी में, इन्फेंट्स एंड यूनिट्स की बॉडी में जो हड्डी की तादाद होती है वो ज़्यादा क्यों होती है। वी आर डिस्कसिंग जो ये एडल्ट जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, बालिग लोग होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं फिलहाल, राइट। स्केलेटन मसल जो होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, जो हड्डी के ऊपर, जो ढांचे के ऊपर, आपके चेस्ट के फ्रेम के ऊपर जो मसल लगा हुआ है, अब वो मसल जो उसका नंबर है एज वी लर्न 6/650 उसका नंबर है। जो आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ये होते हैं 79, राइट। 79 आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये ऑर्गन्स मौजूद हैं। एम आई क्लियर? और जो स्मूथ मसल आपके बॉडी के अंदर मौजूद हैं ये लाखों में है, इसकी तादाद है। और जो आपके बॉडी के अंदर सिस्टम बड़े बड़े मौजूद हैं, वो आपके बॉडी के अंदर बड़े बड़े सिस्टम जो है ना, वो आपके बॉडी के अंदर तकरीबन 10-11 आपके बॉडी के अंदर बड़े बड़े सिस्टम मौजूद हैं। अब उनमें फर्दर छोटे छोटे सिस्टम भी मौजूद हैं, राइट। सब सिस्टम उसमें सब छोटे छोटे लाइक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, लाइक सब छोटे छोटे सिस्टम उधर मौजूद हैं। वो हमने जब सिस्टमिक एनाटमी हम पढ़ेंगे तो उधर हमने करना है, आगे हमारे स्टडीज़ में आपके सिलेबस में मौजूद है, तो वहाँ हमने वो करना है, राइट। नो हमने क्या करना है? हमने ये समझना है कि आपकी बॉडी जो है, ये बॉडी आपका जो है इस में 11 बड़े बड़े सिस्टम मौजूद हैं, लाइक आपका नर्वस सिस्टम, लाइक ENT, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी वी डिस्कस्ड, जो आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है, आपका यूरिनरी सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका निज़ाम इस्तिख्वान, आपका ऑस्टियोलॉजी है, आपका डर्मेटोलॉजी है, वगैरह वगैरह, नर्वस सिस्टम, ये सारे, एंडोक्राइनोलॉजी, गुदूदी निज़ाम आपके बॉडी के अंदर मौजूद है। ये बड़े बड़े सिस्टम आपके बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं कि इंसान कैसे बना। हमने दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ 8th क्लास, यस। आपके स्कूल में जो जनरल साइंस आपने पढ़ा उधर भी आपने पढ़ा, और जो आपने बायोलॉजी पढ़ी 9th और 10th में उधर भी, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बॉडी का होता है उसको कहते हैं सेल, राइट। वो फंक्शन भी करता है, आपकी बॉडी को बनाता भी है। आप ये सेल्स जो होते हैं ये एक जैसे शक्ल सूरत यानी शेप वाले, स्ट्रक्चर वाले, फंक्शन वाले जो सेल्स होते हैं ये आपस में एग्रीगेट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। अब वो ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। बेसिक जो टिश्यू होते हैं वो 3-4 बेसिक टिश्यू होते हैं, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल एंड नर्वस टिश्यू होता है। अब ये टिश्यूज आपस में मिलकर ना ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन आपके बॉडी के अंदर 79
आपकी ये आर्गन बनाते हैं पूरी बॉडी में। जो आपका आर्गन की तादाद है एज वी डिस्कस्ड कि ये 79 है। आप ये आर्गन जो होते हैं, आर्गन्स क्या करते हैं, ये सिस्टम बनाते हैं जो हमने बता दिया आपको कि नर्वस सिस्टम से हम आ गए ना पूरा आपका स्केलेटन में, और आपका जो सिस्टम है ये आपका ऑर्गेनिज्म बनाता है, राइट। नाउ देयर आर टू मेजर टाइप्स, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, राइट। टू मेजर टाइप्स जी, एनीवन। नंबर वन, मैक्रो। मैक्रो, मैक्रो वर्ड देखिए कंपाउंड वर्ड है। अब ना मैक्रोस्कोपिक। दूसरा जो इसका ब्रांच है वो है माइक्रो, ऑपोजिट ऑफ द मैक्रोस्कोपिक। स्कोपी क्या होती है, मैक्रो क्या होता है। आप इसको ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं। ये दो हमारे पास इसकी आ जाती हैं ब्रांचेस, दो हमारे पास आ जाती हैं। अब जो मैक्रो वर्ड है, मैक्रो, इधर इसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, टीनी, इन स्मॉल, राइट। बड़ा जो नेकेड आई से नजर आता है, टीनी स्मॉल यानी जो नेकेड आई से नजर नहीं आता, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। अब यहां आपको यह पॉइंट क्लियर हो जाता है कि माइक्रोस्कोप का नाम माइक्रोस्कोप क्यों पड़ा, माइक्रोस्कोप का नाम माइक्रोस्कोप क्यों पड़ा, ठीक है जी। स्कोपी का मतलब क्या है, देखना। तो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि छोटी चीजों को, टीनी चीजों को जो नेकेड आई से नजर नहीं आती, उनको देखने वाला आला, राइट। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी वो एनाटॉमी वनी उन चीजों का स्ट्रक्चर, उन चीजों का स्ट्रक्चर, उन चीजों का स्ट्रक्चर जो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आती। अब आपको नेकेड आई से क्या नजर नहीं आता, आपको नेकेड आई से सेल नजर नहीं आता, आपको नेकेड आई से टिश्यू नजर नहीं आता। जब सेल आपस में एग्रीगेट करते हैं, समझ रहे हैं आप, करते हैं डिस्कस। तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी वो एनाटॉमी यानी वो स्ट्रक्चर की स्टडी जो आप ना नेकेड आई से करते हैं, उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मतलब इट इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आई। क्लियर। मिसाल सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडीली ऑर्गन्स, जो एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं उसको आप ना नेकेड आई से आप करते हैं। कैसे करते हैं एक्सप्लेन। माइक्रोस्कोप एज वी डिस्कस स्टडी ऑफ टीनी स्मॉल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज सेल एंड टिश्यूज, राइट। सेल की स्टडी क्या होती है, साइटोलॉजी, साइटोसेलॉजी स्टडी। टिश्यू की स्टडी क्या होती है, एनीवन, हिस्टोलॉजी, राइट। टिश्यू की स्टडी क्या होती है, हिस्टोलॉजी थ्रू माइक्रोस्कोप, राइट। अब ना माइक्रोस्कोप, ये दूसरा जो ब्रांच है, ये माइक्रोस्कोप के बगैर आप ना स्ट्रक्चर का मुतालिया नेकेड आई से नहीं कर सकते, आपने उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है, राइट। अब जो माइक्रोस्कोप मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, जो ग्रॉस एनाटॉमी है, इसको हम आगे थोड़ा सा करते हैं डिस्कस। और ये जो दूसरा हमारे पास ये पार्ट है, इसको रखते हैं होल्ड और इसको करते हैं डिस्कस। इसको होल्ड कर दें, यहां आ जाएं। जो आपका मैक्रोस्कोपिक यानी ग्रॉस एनाटॉमी है, इसका ये फर्दर सब डिवाइड है 3 पार्ट्स में। नंबर 1 सरफेस। सरफेस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सरफेस एनाटॉमी। नंबर 2 जो इसका टाइप हमारे पास है वो रीजनल। अब इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि रीजन वाइज, एरियाज वाइज। आप जो थर्ड हमारे पास इसका जो कंपोनेंट है थर्ड, वो है सिस्टेमिक, राइट।
राइट। नंबर 1 सरफेस, एनाटॉमी। नंबर 2 शाबाश रीजनल। नंबर 3 सिस्टेमिक। लाउड प्लीज। सिस्टेमिक। मिस्टेक्स आर अलाउड, राइट। जो ट्राई करता है वो मिस्टेक करता है, जो ट्राई नहीं करता वो मिस्टेक नहीं कर सकता। कर सकता है मिस्टेक? नो। 3 हमारे पास इसकी आ जाती है, राइट। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। हमने सबसे पहले स्टार्ट लेना है सरफेस से, उसके बाद हमने रीजनल और उसके बाद हमने सिस्टमिक पे आना है। नाम सजेस्ट करते हैं इसके, ठीक। ब्रैकेट में ये आप लिख दें साहब कि सरफेस मतलब EXT शॉर्ट लिख दें, एक्सटर्नल। रीजनल में आपने क्या लिखना है? रीजन वाइज। रीजन में आपने क्या लिखना है? रीजन वाइज, यानी रीजन वाइज। और सिस्टमिक में आपने क्या क्या लिखना है? सिस्टम वाइज। सिस्टम वाइज ये आपने लिखना है, राइट। तो यहां से आपने शुरू करना है, राइट। जो ब्रांचेस आपके पास कुल तकरीबन जो हमने आपके सिलेबस के मुताबिक आपके लिए रखी, ये आपको 21 बनती हैं। 21 ये हमने करना है डिस्कस। जो डिप्लोमा लेवल है उसके मुताबिक हमने आपको इसका बताना है, और हर ब्रांच का फिर हमने आपको डिटेल बताना है। उसके बाद हमने वाइंड अप करना है। क्या पढ़ना है हमने, ठीक। आपको स्टडी प्लान आ गया समझ कि क्या करना है, राइट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है इन 4 पॉइंट्स में? क्लियर, राइट। देखें ग्रॉस एनाटॉमी जो ये ब्रांच है, ठीक, इससे करते शुरू, फिर जो सब ब्रांचेस हैं वहाँ एक एक को करते हैं एक्सप्लेन। जो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू नेकेड आई, राइट। सरफेस एनाटॉमी जो इसका सब डिवीजन है, राइट। इसको सब सरफेस का मतलब सुपरफिशियल, नॉट डीप। क्या मतलब है? सरफेस का मतलब है सुपरफिशियल, जो डीप नहीं होता, ठीक है जी, सतही, ठीक है। अविजुअल एनाटॉमी, जिसको आप देख सकते हैं विजन से। एम आई क्लियर? सो सरफेस एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी विदाउट डाइसेक्शन। चीर पाड़ के बगैर अगर आप जिस्म की साख को चेक करते हैं, चीर पाड़, दिस इज व्हाट वी कॉल ना सरफेस एनाटॉमी। एम आई क्लियर? यानी इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा को जिस्म की बैरूनी सतह पर जो एक्सटर्नल है इसका, राइट, स्किन, डर्मा, राइट, ये एक्सटर्नल है। इसका जो आप इंसानी जिस्म की साख का अंदरूनी अज़ा को जिस्म को आपने डिटेक्ट करना होता है कि भाई लीवर किधर पड़ा हुआ है, जी आपका जो जिगर है लीवर वो किधर पड़ा हुआ है, आपका स्टमक किधर पड़ा हुआ है, पेंक्रियास किधर पड़ा हुआ है, स्प्लीन किधर पड़ा हुआ है, किडनी किधर पड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मेसेंट्री किधर पड़ा हुआ है, हार्ट किधर पड़ा हुआ है। तो आपने कैसे जिस्म का जो सतह विच इज नोन एज स्किन, अब के बाद ना हमने सतह को स्किन के नाम से याद करना है ताकि आपको और भी क्लियरिटी हो, राइट। देखिए आप जिस्म के जो स्किन होता है, स्किन के ऊपर आप लकीरें खींचते हैं और आप मालूम करते हैं लोकेशन कि इधर फ्लावर ऑर्गन पड़ा हुआ है, इधर फ्लावर ऑर्गन पड़ा हुआ है। आप ना इंसान जिस्म के अंदरूनी अज़ा को जिस्म की सतह पर, बैरूनी सतह पर, स्किन पर लकीरों और निशानों के जरिए जाहिर करना सरफेस एनाटॉमी कहलाता है। एम आई क्लियर? कोई क्वेश्चन है इधर? समझ आ गए? आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल करता हूँ कोड, आप वहाँ से ना आप और भी क्लियरिटी आ जाती है कि व्हाट इज सरफेस एनाटॉमी। देखें, लेट्स सपोज दिस इज योर अम्बलिकस, नाफ, राइट, नाफ, अम्बलिकस। आप ना इसका जो देखें, इसकी आप कितनी डायमेंशंस हैं? 4, राइट, लेफ्ट, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ऊपर, नाफ का ऊपर, नाफ का नीचे, नाफ का राइट, नाफ का लेफ्ट, राइट। तो हमने चारों साइड्स पे, चारों डायरेक्शंस पे हमने लकीरें खींची हैं फर्जी। अब ना एक फर्जी लकीर हम खींचते हैं, राइट। आपने साइड डिटर्मिनेशन करनी है जी, 1 बाय 1। ये मैं जो लकीर खींचा, वर्टिकल जो लकीर मैंने खींचा, वर्टिकल, राइट। आप ना ये इसका साइड डिटर्मिनेशन क्या है जी? एनीवन हाथ उठाएं जी। लेफ्ट साइड जी, आप बताएं।
ये राइट साइड है। देखें ये आपका जो भी डायग्राम आप देखते हैं वो आपके सामने आपने ऐसे कंसिडर करना होता है कि मेरे सामने कोई अपोजिट कोई बंदा खड़ा हुआ है। आपके सामने जब कोई भी बंदा खड़ा होता है आप ना वो आपका उल्टा खड़ा होता है, उसका जो आपके राइट की तरफ उसका लेफ्ट आता है और आपके लेफ्ट की तरफ उसका राइट आता है। सेम आपने इधर कंसिडर करना होता है, राइट। तो मैं ना इसकी तरफ देखता हूं, अब देखिए मेरे लेफ्ट की तरफ इसका राइट आता है, तो ये इसका राइट साइड है, ये साइड डिटर्मिनेशन है। मैं क्लियर? अब देखिए यहां आपने एक लकीर और फर्जी खींचनी है। आपने दूसरी लकीर खींची लेफ्ट साइड पे, आपने एक लकीर खींचनी है इसका ऊपर हॉरिजॉन्टल अर्जी लकीर खींचनी है। ये अमूदी लकीर हमने खींची, राइट, ऊपर खींचनी है। एक लकीर आपने नाफ के नीचे खींचनी है। आपने जो मेन पॉइंट बनाया, हमने मेन पॉइंट बनाया आपके अम्बलिकस को, नाफ को। मैं क्लियर? तो ये हमारे पास कितने खाने आ गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 रीजन्स में हमने आपकी बॉडी को क्या तकसीम, राइट, कितने हिस्सों में आपने तकसीम किया? 9 हिस्सों में हमने तकसीम किया, राइट। बाकी आपने रीजनल एनाटॉमी में आपको प्रॉपर समझाना है। यहाँ आपको पॉइंट समझाने का मकसद, जो पॉइंट था आपको समझाना, वो ये था कि ये आपका सरफेस एनाटॉमी क्या है कि आप ऊपर से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके बॉडी जो है, आपका बॉडी जो है इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, आपकी जिस्म की साख्त क्या है, राइट, जिस्म की साख्त क्या है, जिस्म कैसे बना है, जिस्म का कंपोजिशन क्या है। एम आई क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल सरफेस एनाटॉमी। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं कि हु इज द फादर ऑफ एनाटॉमी, व्हाट इज द एटिमोलॉजी ऑफ एनाटॉमी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। ठीक है जी। हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ द एनाटॉमी? 21, राइट। कितने बॉडी के अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं, कितने बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद हैं, समझ रहे हैं आप? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है इन पॉइंट्स में? दिस इज द वेरी वेरी बेसिक ऑफ एनाटॉमी। अगर आपको इधर आपका बेस वीक पड़ता है तो आगे आपको स्टडीज में जो होता है मुश्किलात का सामना, जब तक आप जिंदा हैं आपके प्रोफेशनल करियर में, आपको ना मरते दम तक आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर इधर आपका ये चीज़ वीक, अगर आपका ये बेस जो होता है ये वीक आप बनाते हैं तो आपको सारी उम्र प्रोफेशन में आपको ना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो आपका फिजिक्स, जो आपका केमिस्ट्री, जो आपका बायोलॉजी विच इज नोन एज पीसीबी, और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस, शाबाश, पैथोलॉजी, internal medicine which is also known as medicine, a subject will deal with the definition, causes, signs, symptoms, diagnosis and treatment of disease is known as internal medicine। आपको ना क्या उधर सारा उम्र आपके प्रोफेशनल कैरियर में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप ना 1000 दफ़ा यहाँ सवाल कर सकते हैं, मैं 1000 दफ़ा आपको समझाऊंगा। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। सरफेस एनाटॉमी कहा जाता है कि इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा को जिस्म की बैरूनी सतह पर स्किन पर लकीरों के और निशानों के जरिए ज़ाहिर करना सरफेस एनाटॉमी कहलाता है। ना नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनल एनाटॉमी। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी इसका नाम सजेस्ट करता है कि रीजन वाइज आप जिस्म को तकसीम करते हैं इलाकों में, राइट। आपने इधर सरफेस को कंफ्यूज नहीं करना रीजनल के साथ, राइट। ये सरफेस है तो आप ना इसके अंदर जो सरफेस एनाटॉमी है और जो रीजनल है इसमें आपने दोनों कंफ्यूज नहीं करना। अब जो रीजनल है इसमें आपने जिस्म की स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी को, उसकी कंपोजिशन को आपने रीजन में तकसीम करना होता है, राइट। देखिए आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। एक हम उसको करते हैं ना हेड एंड नेक, कि भाई यहाँ ये हमारे पास एक चैप्टर आ जाता है, एक रीजन आ जाता है, हमने इस रीजन में पढ़ना है कि ट्रिपीजियस मसल किधर है, जुगुलर वेन किधर है, पिट्यूटरी ग्लैंड किधर पड़ा हुआ है, ब्रेन किधर पड़ा हुआ है, राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का किधर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर किधर है, ऑर्बिटल कैविटी में क्या पड़ा हुआ है, आई बॉल का क्या स्ट्रक्चर है, ईयर का क्या स्ट्रक्चर है, अंदरूनी कान क्या होता है, बैरूनी कान क्या होता है, आपका एक्सटर्नल ईयर जो होता है ये क्या होता है,
माउथ केविटी के अंदर क्या पड़ा हुआ होता है, समझ, ये हमने जब ये कर ले तो उसके बाद ना हमने जिस्म को दूसरा आपने रीजन में विच इज नोन एज ट्रंक, जिसको धड़ कहते हैं, राइट। अब ना अगर आप और भी अपनी स्टडीज को जिसम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप खुद को और भी फैसिलिटेट करना चाहें तो आप ना धड़ को फर्दर तकसीम कर सकते हैं, मैं करता हूँ, राइट। अब तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है, वो एक्सट्रीमिटीज यानी लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स, 3 हो गई। अब ना इसको और तकसीम करते हैं, राइट। जो आपका ट्रंक है इसमें गुंजाइश मौजूद है। आप ट्रंक जो धड़ है, राइट, धड़ क्या है, मतलब आप नेक और हेड को कर ले एक्सक्लूड, और अपर लिम्स आपके जो बाजू हैं और लोअर लिम्स जो आपके टांगे हैं, राइट, इसको कट कर दें। बाकी क्या रह जाता है, ये जो बाकी रह जाता है ये आपका ट्रंक यानी धड़ कहलाता है। अब इस धड़ को हम फर्दर कर सकते हैं तकसीम, क्योंकि इधर बड़े बड़े गड़े मौजूद हैं। गड़ों को कहते हैं आपकी एनाटॉमी की ज़ुबान में केविटीज़। छोटा गड़ा जो होता है उसको कहते हैं फोसा। वो मैंने आपको नेक्स्ट जो अपकमिंग हमारा जो चैप्टर है जो हमने पढ़ना है वो है आपका एनाटॉमिकल टर्म्स। वहाँ मैंने एनाटॉमिकल टर्म्स आपको तकरीबन 30-35 आपको समझानी है, राइट नो। आपने क्या करना है, आपने इधर ना रीजनल एनाटॉमी में आपने रहना है और आपने जिस्म को क्या कर रहे हैं, हम जिस्म को तकसीम कर रहे हैं रीजन्स में, राइट। एक एंड हमने तकसीम किया हेड और नेक में, दूसरा हमारा डिवीजन ट्रंक, तीसरा हमारा एक्सट्रीमिटीज़। तो ट्रंक को हम फर्दर तकसीम करते हैं थोरेसिक केविटी। थोरेसिक आपकी जो लैटिन और ग्रीक ज़ुबान है, राइट, उसमें कहते हैं चेस्ट को यानी सीने का गड़ा, और एब्डोमिनल केविटी यानी पेट का गड़ा, पेल्विक केविटी यानी ये नीचे नाक के नीचे वाला गड़ा, और ये आपका डॉर्सल केविटी यानी डॉर्सल मतलब कहते हैं बैक को, पोस्टीरियर को बैक को कहते हैं, पुश्त को कहते हैं यानी पुश्त का गड़ा यानी पीछे वाला गड़ा। एम आई क्लियर। तो ये हमारे पास गड़े कितने आ जाते हैं, गड़े हमारे पास कितने आ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ ट्रंक में कितने आ जाते हैं, 1 थोरेसिक, 2 शाबाश, 2 एब्डोमिनल, 3 पेल्विक शाबाश, नंबर 4 हमारे पास आ जाता है डॉर्सल केविटी, ठीक। कंक्लूड करते हैं आपने रीजनल एनाटॉमी को। रीजनल एनाटॉमी में हमारे पास 3 बेसिक जो रीजन्स आते हैं वो आता है हेड और नेक, दूसरा ट्रंक और तीसरा एक्सट्रीमिटीज। आप ट्रंक जो है फर्दर डिवाइड है कितने केविटीज में, 4 केविटीज में वी डिस्कस्ड। एनी क्वेश्चन अप टू दिस, क्लियरिटी आ रही है आप लोग। देखिए आगे नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है सिस्टेमिक एनाटॉमी। हम सिस्टेमिक एनाटॉमी देखते हैं, इसका वर्ड जो हम चेक करते हैं तो इसका वर्ड जो है ये सजेस्ट करता है कि सिस्टम वाइज जिस्म की स्ट्रक्चर का मुतालिया, कि जिस्म की कंपोजिशन क्या है, जिस्म की साख्त क्या है, जिस्म की साख्त का, इंसानी जिस्म की साख्त का मुतालिया सिस्टम वाइज करना क्या कहलाता है, सिस्टेमिक एनाटॉमी कहलाता है। अब सिस्टेमिक एनाटॉमी जो है ना ये फर्दर डिवाइड है। अब लाजमी बात है कि सिस्टम बॉडी के अंदर एक नहीं मौजूद, राइट, सिस्टम बॉडी के अंदर एक नहीं मौजूद। तो आप सिस्टम वाइज करते हैं तो जितने सिस्टम्स होंगे तो उतने आपने इसके पार्ट्स रखने हैं, उतने आपने सिस्टेमिक एनाटॉमी के आपने सब ब्रांचेस बनानी है। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CVS। अब ये वर्ड देखें CVS, CVS स्टैंड फॉर व्हाट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एम आई क्लियर। कार्डियो फॉर कार्डियक, कार्डियक कहते हैं दिल को, हार्ट को कहते हैं। एम आई क्लियर। वास्कुलर, वेसल्स, ब्लड वेसल जिसमें शरियानें होती हैं, वरीदें होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, जो हमने रिस्पेक्टिव जो हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का आपका चैप्टर है उधर हमने एक एक चेक करना है कि शरियानें क्या होती हैं, वरीदें क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो CVS एक, इसमें हमारे पास कितनी, इसमें हमारे पास 2 सब ब्रांचेस आ जाती हैं। एक इसमें हमारे पास आ जाता है कार्डियोलॉजी यानी हार्ट के बारे में, कि हार्ट के लेट सपोज 4 खाने होते हैं, 4 उसके वेल्व्स होते हैं, 4 वहाँ सर्कुलेशंस होती हैं, वहाँ मायोमीट्रियम लगा हुआ होता है, वहाँ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट लगा हुआ होता है। ये हमने हार्ट के बारे में वो चीज़ें पढ़नी होती है। ये सिस्टली करता है, ये डिस्टली करता है, कैसे करता है। और दूसरा हमने एंजियोलॉजी, एंजियो मीन्स वेसल्स, ब्लड, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ वेसल्स हमने करना है कि एओर्टा क्या होता है, सुपीरियर वेना क्या होता है, इंफीरियर वेना क्या होता है। मतलब जिस्म की जो खून की नालियाँ होती हैं उनके हमने नाम सीखने होते हैं, हमने वो नालियों सीखनी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर हमने सीखना होता है कि जो खून, गंदा खून सेल से, टिश्यू से वापस लेके आती हैं, जो साफ खून दिल से लेके जाती हैं, जो अल्टीमेट डिवीजन उसका होता है विच इज नोन एज कैपिलरीज। आप उसका क्या स्ट्रक्चर है, उनका एक कोट होता है, तो वो क्यों होता है, तो वो सारा हमने एंजियोलॉजी में करना है, और दिल के बारे में सारा हमने कार्डियोलॉजी में करना है। और ये सारा जो आपका सब डिसिप्लिन है सिस्टेमिक एनाटॉमी का, कौन सा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाला। नंबर 2 हमारा वी आर डिस्कसिंग व्हाट,
हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टमिक एनाटॉमी के फर्दर जो है टाइप्स जो हैं। तो एक हमने डिस्कस किया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सेकंड जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ जो हमारे पास सिस्टम मौजूद है इसको कहते हैं पल्मोनोलॉजी, उसको कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं उसको। आप ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, राइट, ये इसमें लंग्स होते हैं, इसमें ट्रेकिया होता है, इसका जो ट्रेकिया होता है उसमें कौन सा कार्टिलेज लगा हुआ होता है, सीरिंग्स उसमें कितनी होती हैं, वहाँ उसका वॉल किस चीज़ का बना हुआ होता है, वहाँ एल्वोलाई क्या करता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये सारा हमने चेक करना है। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रोंकिसेस क्या होती हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। यहाँ से स्टिमुलेशन जो मिलता है आपका पोन्स वेरुलाई से आपके रेस्पिरेशन को, आपका डायफ्राम इसमें क्या किरदार अदा करता है, आपका जो मसल्स होते हैं, राइट, ये कैसे उसको कंप्रेस करते हैं, ये सारा हमने करना है एनाटॉमी की सिस्टेमिक ब्रांच में, और सिस्टेमिक ब्रांच के सब ब्रांच रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये करना है, राइट। तो ये हमारा, हम एनाटॉमी का, हम जिस्म की साख्त को मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ऐसे ना स्टार्ट लिया सिस्टेमिक में। अब मेरा क्या तरीका है, मैं उधर सिर से शुरू करता हूं, लेकिन ये है कि मैं आपको मेरे समझाता हूं सारा, और उसके बाद हम बात करते हैं कि मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा कि आपने कहां से शुरू करना है। समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, कि मैंने आपको क्या सजेशन देनी है कि भाई आपने कहां से शुरू करना है। दो सिस्टम्स इधर हो गई हमारी थोड़े से केवीटी में, देखें हमने जिस्म को तकसीम भी किया हुआ है ना, इधर दो सिस्टम हमारी हो गई, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो बॉडी है इसके कंट्रोल दो सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। एक सिस्टम आपका जो नर्वस सिस्टम है ये इसको कंट्रोल करता है, जो आपका असाबी निज़ाम है ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। एक आपका हुदूदी निज़ाम है, इंडोक्राइन सिस्टम, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। असाबी निज़ाम और हुदूदी निज़ाम आपका कंट्रोल करता है किसको? ये कंट्रोल करता है किस चीज़ को? ये आपका कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को। एम आई क्लियर? क्लियर? तो यू शुड स्टार्ट, आपका जो यहाँ नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? वो एंडोक्राइनोलॉजी, यानी आपने हुदूदों की स्टडी करनी है। वहाँ आपने देखना होता है कि भाई आपका पिट्यूटरी किधर पड़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, किस चीज़ से सेंसिटिव है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब्स होते हैं, वो क्या हार्मोन रिलीज़ करते हैं, थायराइड क्या होता है, पैराथायराइड क्या होता है, बीटा सेल्स क्या होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, राइट, टेस्टिस क्या होते हैं, ओरिस क्या होते हैं, टेस्टिस क्या होते हैं, ओरिस क्या होते हैं, ठीक है जी। और ये आपने उधर से आपने ये सारी चीज़ें आपने देखना होती हैं। जब आप जिस्म की हुदूदों का, आप ग्लैंड्स का मुताला करते हैं कि वो कहाँ होते हैं, ठीक है, उसकी क्या सिक्रीशन है, वो क्या होते हैं, उसकी क्या सिक्रीशन है, तो आप ये सिस्टमिक एनाटॉमी का कौन सा वाला शाख है? ये सिस्टमिक एनाटॉमी का शाख है एंडोक्राइनोलॉजी वाला। कौन सा शाख है? एंडोक्राइनोलॉजी वाला, ठीक। ये जो हमने सिस्टमिक एनाटॉमी की तीन जो मैंने ब्रांचेस आपको समझाई, इसको थोड़ा सा करते हैं कंक्लूड। देखें सिस्टमिक एनाटॉमी क्या है, राइट, सिस्टमिक एनाटॉमी क्या है, ये तीसरा वाला। ये बेसिकली जो मैक्रोस्कोपिक जो ग्रॉस एनाटॉमी है इसका सब टाइप है, तीसरा वाला। इसका मतलब, इसका नाम क्या सजेस्ट करता है? इसका नाम सजेस्ट करता है कि आपने जिस्म को सिस्टम वाइज चेक करना होता है। आपने चेक क्या करना होता है? आपने जिस्म की स्ट्रक्चर का मुतालिया सिस्टम वाइज करना होता है, राइट। अब आपने सिस्टम वाइज कहाँ से शुरू किया? आपने सिस्टम वाइज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से शुरू किया। कार्डियक, दिल, वेसल में शरियाने, वरीदें, ये सारी आपने उधर पढ़नी होती है। कार्डियक में आपने दिल के कितने खाने होते हैं, क्या काम करते हैं, सुकड़ते कैसे हैं, पहलते कैसे हैं, क्या कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट का, बैटरी इधर पड़ा हुआ है, एसी नोड, एवी नोड, ये क्या होता है, इसके वाज क्या होते हैं, वाज जो होते हैं उसको बंद और करने वाला, खोलने वाला सिस्टम, वो मैकेनिज्म क्या है, ये सारा आप पढ़ते हैं वेसल्स में, कार्डियोलॉजी में। अब उसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो सिस्टमिक एनाटॉमी का ब्रांच हमारे पास आया, वो क्या आया? पल्मोनोलॉजी, रिस्पिरेटरी सिस्टम, जहां हमने ट्रेकिया से शुरू किया, लेरिंग्स पे आ गए, वोकल कॉर्ड्स पे, ब्रोंकिस पे, ब्रोंक्यूल्स पे, एल्वोलाइज पे और लंग्स पे हमने इंटरनल एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और क्या रोल अदा करता है रिस्पिरेशन में आपका जो होता है ये डायाफ्राम, और आपके जो ऊपर ये मसल्स होते हैं ये, और यहाँ से आपकी क्या स्टिमुलेशन मिलती है, तो ये सारा हमने करना है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, जो सिस्टमिक एनाटॉमी का दूसरा पार्ट है। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने हुदूदी निज़ाम को पढ़ना है। जिस्म के अंदर
6 तकरीबन गुदूद होते हैं इंडोक्राइन, जो हार्मोन्स बनाते हैं, जिनकी नालियाँ नहीं होती। उसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस से होता है। पिट्यूटरी क्या करता है, इसका इंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, क्या हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड क्या है, पैराथायराइड क्या है, बीटा सेल्स क्या होते हैं, सुप्रारिनल ग्लैंड क्या होता है, टेस्टिस क्या होते हैं, ओवरीज क्या होते हैं, क्या रिलीज करते हैं और उनका क्या काम होता है, ये हमने क्या काम होता है, ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ना है। और ये क्या, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने एनाटॉमी में पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्टमिक एनाटॉमी का जो सब टाइप है वो है न्यूरोलॉजी। अब ये न्यूरोलॉजी का वर्ड आप देखते हैं, जो वर्ड इसका है न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्व्स। स्टडी ऑफ नर्व्स मतलब नर्वस सिस्टम का जब आप मुताला करना शुरू करते हैं कि नर्वस सिस्टम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 12 पेयर्स उसके होते हैं, पेरिफेरल जो होते हैं उसमें होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसमें होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में उसमें होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। ये सारा आपने पढ़ना होता है। जो एनाटॉमी का ब्रांच है मैक्रोस्कोपिक ग्रॉस एनाटॉमी का जो सब टाइप है सिस्टमिक एनाटॉमी और उसका जो सब टाइप है न्यूरोलॉजी में, आपने इसको पढ़ना है। आगे आपने क्या करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने, जो मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, तौलीदी निज़ाम मेल्स का और फीमेल का, आपका यूट्रस क्या होता है, विजाना क्या होता है, टेस्टिस क्या होते हैं, सीमनल वेसिकल्स क्या होते हैं, सीमन कैसे बनता है, टेस्टिस कैसे बनाते हैं, टेस्टिस का साइज क्या होता है, कहाँ से उसको स्टिमुलेशन मिलती है, पिट्यूटरी के कौन सा हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस में क्या जो होता है इमोशंस आएंगी, तो उस इमोशन से वो आगे केमिकल मैसेजिंग करता है, फिर पिट्यूटरी आगे करता है आपकी टेस्टिस और आपकी ओवरीज रिस्पेक्टिवली आपका जो होते हैं ये स्टिमुलेट होती हैं और आपका सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे होता है। तो ये आपने सारा का देखना होता है। ये आपने सिस्टमिक एनाटॉमी का जो सब ब्रांच है, जो सब टाइप है, राइट, आपने उधर पढ़ना होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे आना है, निज़ाम पे आना है। वहाँ आपने एलिमेंट्री कैनाल और जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये सारा आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनाटॉमी है ये आपने पढ़ना होता है कि भाई माउथ में सलाइवा कैसे आता है, आपका ट्रेकिया कैसे खुराक नीचे लेके आता है, आपका पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से रिलीज होता है, एचसीएल कैसे रिलीज होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे रिलीज होता है। ये सारा आपका जो मैदे का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसका म्यूकोसा क्या करता है, म्यूकोसा में कौन से ग्लैंड लगे हुए हैं, आपका ड्यूडिनम क्या होता है, आपका जीजिनम क्या होता है, आपका इलियम क्या होता है, आपका सीकम क्या होता है, ये सारा आपने कहाँ पढ़ना है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल में और उसका दूसरा हिस्सा क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो आपने लीवर, जीबी, सीबीडी, पेंक्रिया, ये सारा आपने उधर पढ़ना होता है। यानी जिस्म का ये वाला पोर्शन है, जो इस हिस्से का जो स्ट्रक्चर है, इस जो साख्त है डाइजेस्टिव सिस्टम का, निज़ाम का जो साख्त है, ये आपने सिस्टमिक एनाटॉमी का डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव जो ब्रांच है उधर आपने पढ़ना होता है। लिम्फेटिक मतलब लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक नोड्स क्या होती हैं, स्प्लीन क्या करता है, टॉन्सल्स क्या करते हैं, एडिनोइड क्या करते हैं, ये सारा आपने लिम्फेटिक सिस्टम, ये असिस्टेंट है टू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म है आपका डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है लिम्फेटिक सिस्टम, जो जरासीमों के खिलाफ मुकाबला करता है, आपको जरासीमों के मुज़र असरात से ये उसकी आपको प्रिवेंट करता है, आपका डिफेंस करता है। स्केलेटन जो सिस्टम है, ऑस्टियोलॉजी, आपने जिस्म के अंदर हड्डियां पढ़नी होती है, कितने इसके अंदर हड्डियां, 200 हड्डियां हैं, ठीक है जी। आप उन हड्डियों का क्या नाम है, वो हड्डियां जो होती हैं उनकी क्या टाइप्स हैं, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, प्लेट बोन्स क्या है, लॉन्ग बोन्स क्या है, शॉर्ट बोन क्या है, सिस्मॉइड बोन क्या है, इर्रेगुलर बोन क्या है, बोन की क्या कंपोजिशन है, वहाँ कौन सा फाइबर लगा हुआ है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसके ऊपर कौन सा झिल्ली लगा हुआ है, उसके अंदर मेडुलरी कैविटी में क्या पड़ा हुआ होता है, वो बोन मोनो क्या करता है, वो कितने टाइप का होता है, ये सारा स्ट्रक्चर आपने पढ़ना है ऑस्टियोलॉजी में। एम आई क्लियर? जो सिस्टमिक पार्ट का, जो सिस्टमिक आपका ब्रांच है, जो टाइप है, इसका सब टाइप है ऑस्टियोलॉजी, उधर आपने पढ़ना होता है। एम्ब्रियोलॉजी आपने पढ़ना होता है, ये ब्रांच क्या है कि इंसान कैसे बनता है, ये ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ये सिस्टमिक एनाटॉमी का सब टाइप है जिसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब उसके बाद मायोमसलॉजी स्टडी, यानी स्टडी ऑफ मसल्स, जो आपका जो विरादे के ताबे जो आपके मसल्स हैं, इसकी स्टडी आप करते हैं कि बाइसेप क्या है, ट्राइसेप क्या है, क्वाड्रासेप क्या है, यानी बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रासेप, काफ मसल, ये क्या होता है, राइट। अब ये आपने बायोलॉजी में करना होता है। यूरिनरी सिस्टम, आपने किडनीज लोबे की तरह दो, वहाँ यूरेटस, वेसिका, ये कैसे निफ्रॉन से बनते हैं, निफ्रॉन के अंदर क्या होता है, ये सारा आपने पढ़ना होता है। किधर पढ़ना होता है, ये आपने पढ़ना होता है आपका जो यूरिनरी सिस्टम है, आपने उधर पढ़ना होता है।
मस्कुलोस्केलेटन इसका एक ब्रांच है। मस्कुलो मतलब इसके दो हिस्से हैं। इसका जो ये टाइप है सिस्टमिक एनाटॉमी का, मस्कुलो यानी मसल, स्केलेटन मतलब ढांचा यानी चेसिस यानी आपका ढांचा जो हड्डियों से बना हुआ है। आप इन दोनों का आप कलेक्टिवली दे लोकोमोटर सिस्टम का आपका हिस्सा है, इसका आप स्ट्रक्चर चेक करते हैं, राइट। ये आप किधर करते हैं? मस्कुलोस्केलेटन में। मस्कुलोस्केलेटन इज द सब टाइप ऑफ योर सिस्टमिक एनाटॉमी व्हिच इज द सब टाइप ऑफ मैक्रो एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी। एम आई क्लियर? अब उसके बाद आपने क्या करना होता है कि एक इंटीगुमेंट्री। इंटीगुमेंट्री का मतलब क्या होता है? यानी इंटीगुमेंट्री सिस्टम, राइट। इंटीगुमेंट्री सिस्टम जो होता है ये कंसिस्ट करता है स्किन, हेयर एंड नेल्स पे। स्किन, हेयर एंड नेल्स पे ये आपका कंसिस्ट करता है, मतलब इंटीगुमेंट्री सिस्टम, राइट। इंक्लूड क्या? स्किन, नेल्स एंड हेयर्स। आप इनको आपने किधर पढ़ना है? ये सिस्टमिक एनाटॉमी का ये भी ब्रांच है। आपने स्किन, हेयर और नेल्स को इंटीगुमेंट्री सिस्टम में आपने इसको पढ़ना होता है। ये हमारे पास सिस्टमिक एनाटॉमी की 14 हमारे पास ब्रांचेस आ गई। अब 15 नंबर में हमने क्या करना है? आर्थ्रोलॉजी। आर्थो किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाउंड वर्ड है, इसके जो प्रीफिक्स है वो है आर्थो। आर्थो का मतलब है जॉइंट, लॉजी का मतलब है स्टडी। स्टडी ऑफ जॉइंट इज नोन एज आर्थ्रोलॉजी। आपके सबके जॉइंट्स हैं कि इसमें मूवेबल, इमूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं? सूचर्स। इसमें मूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं? कब्जा नुमा जॉइंट्स कौन से हैं? ये सारा नॉलेज आपने ये स्ट्रक्चर का, जिस्म के जोड़ों की स्ट्रक्चर यानी जिस्म की जोड़ों की बनावट का मुतालिया आप सिस्टमिक एनाटॉमी के सब ब्रांच आर्थ्रोलॉजी में करते हैं। एम आई क्लियर? मॉर्फोलॉजी नेक्स्ट, इसका 16 नंबर ब्रांच है सिस्टमिक एनाटॉमी का, राइट। अब इसका नाम देखिए मॉर्फो। मॉर्फो किसको कहते हैं? मॉर्फो कहते हैं, मॉर्फो मीन्स शेप। क्लियर? मॉर्फो मीन्स शेप, राइट। सो व्हाट? लॉजी मीन स्टडी। सो स्टडी ऑफ द चेंजेस इन द फॉर्म एंड शेप ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। क्लियर? ये हमारे पास 15 ब्रांचेस आ गई। हाउ मेनी? 15 ब्रांचेस आ गई, ठीक। जो दूसरा हमारे पास जो डिवीजन है एनाटॉमी का वो है माइक्रोस्कोपिक। एज आई मेंशन प्रीवियसली कि माइक्रो का मतलब होता है टिनी, स्मॉल, जो नेकेड आई से नज़र नहीं आता। अब टिनी जो स्मॉल चीज़ें होती हैं उसकी जब आप स्कोपी करते हैं, उसकी जब आप बनावट चेक करते हैं कि इसकी बनावट क्या है, इसका स्ट्रक्चर साख्त क्या है, ये आप मालूम करते हैं, राइट। इसको क्या कहते हैं? ये साख्त मालूम कर रहे हैं, लेकिन टिनी का मालूम कर रहे हैं। लार्ज चीज़ों का आपने कर लिया है तो स्ट्रक्चर, तो एनाटॉमी का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर, बनावट कैसे बना, बनावट का मुतालिया। तो हम बड़ी चीज़ों को, छोटी चीज़ों का, तो बड़ी का तो हमने कर लिया है। 3 में सरफेस, एक्सटर्नल, रीजन्स में हमने तकसीम किया। सरफेस हमने लकीरें खींची, रीजन्स में हमने तकसीम किया, हेड, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ में लकीरें हमने खींची और हमने चीज़ों को एलोकेट किया। उसके बाद हम सिस्टमिक सिस्टम वाइज शुरू हो गए और सिस्टम हमने 15 हमने किए। बड़ी का जो बड़ी चीज़ें हैं उनकी साख्त का, अटेंशन प्लीज, मैं वाइंड अप करने लगा हूँ, राइट। अब ना बड़ी चीज़ों का बनावट हमें मालूम हो गया। अब छोटी चीज़ें भी तो होती है जो आंख से नज़र नहीं आती, तो फिर आपने then what should be done? तो फिर आपने क्या करना होता है? फिर आपने माइक्रोस्कोप का सहारा लेना होता है। तो थ्रू माइक्रोस्कोप आपने चेक करना होता है टीनी चीज़ों को, क्योंकि आपको नेकेड आई से वो नज़र नहीं आती। आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आता है, आपको गोल्गी ऑपरेटर्स नज़र आता है, आपको सेल नज़र आता है। इनका 6000 हिस्सा जो होता है ये सबसे छोटा सेल है और इनका 100 हिस्सा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल है। तो नज़र नहीं आता, तो आपने कहाँ से देखना होता है? फिर वही एग्रीगेट करते हैं एक जैसे शक्ल सूरत, शेप वाले, स्ट्रक्चर वाले, फंक्शन वाले खलियात। तो टिश्यू, तो फिर टिश्यू आपको नज़र आता है कि उसके अंदर टिश्यू कैसे बना हुआ है, राइट। तो आप माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। तो छोटी चीज़ों का स्ट्रक्चर चेक करना माइक्रोस्कोपिक और बड़ी चीज़ों का स्ट्रक्चर चेक करना मैक्रोस्कोपिक,
आप ना छोटी चीज़ों का मुतालिया, छोटी चीज़ों में दो छोटी चीज़ें हमारे पास हैं, अटेंशन प्लीज़, दो छोटी चीज़ें हमारे पास हैं, एक है सेल और एक है टिश्यू, राइट। अब सेल क्या है? सेल की स्टडी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी विच इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। एम आई क्लियर? तो सेल के बारे में सारा कि इसके सेल में ब्रेन होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी apparatus होता है, राइबोसोम होता है, पेरोक्सिसोम होता है। समझ रहे हैं आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, मॉलिक्यूलर स्विचेस होती हैं। आप न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमाटिन नेटवर्क होता है, क्रोमोसोम्स होती है, जीन्स होती हैं, जेनेटिक्स, ये सारा हमने किधर पढ़ना होता है? साइटोलॉजी में पढ़ना होता है। फिर मस्कुलर टिश्यू का, ये सारे टिश्यूज का जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है टिश्यूज का, वो हमने माइक्रोस्कोपिक थ्रू माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की किस ब्रांच में पढ़ना है? हमने हिस्टोलॉजी में उसको पढ़ना है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? सो कंक्लूड करते हैं लेक्चर को, फिर वाइंड अप करते हैं। देखें, हमने एनाटॉमी को स्टार्ट किया कि एनाटॉमी क्या होता है, राइट। एनाटॉमी का फादर कौन है, राइट? हु इज द फादर ऑफ एनाटॉमी? अब ना उसके बाद हमने व्हाट इज द एटिमोलॉजी ऑफ एनाटॉमी, कि एनाटॉमी वर्ड जो है, ये वर्ड कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। उसके बाद हमने एनाटॉमी क्या होता है हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने एनाटॉमी को क्लासीफाई हमने राइट और लेफ्ट दो में किया। नंबर 1 हमने बड़ी चीज़ों का स्ट्रक्चर मालूम किया, और नंबर 2 हमने छोटी चीज़ों का जो नेकेड आई से नज़र नहीं आती। इन अदर वर्ड्स, एक उन चीज़ों का हमने बनावट मालूम किया कि जो हमें आंख से नज़र आती हैं, और एक इनका जो हमें आंख से नज़र नहीं आती। ठीक है जी। दो हमें जो आंख से नज़र आती है उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1 सरफेस, तो हमने जिस्म पे लकीरें खींची, और हमने जिस्म की स्ट्रक्चर, जिस्म की बनावट कि जिस्म कैसे बना, उसके अंदर जिगर किधर पड़ा हुआ है, मैदा किधर पड़ा हुआ है, स्प्लीन किधर पड़ा हुआ है, गुर्दा किधर पड़ा हुआ है, छोटी आंत बड़ी आंत किधर पड़ा हुआ है। हमने लकीरें खींच के चीज़ों को लोकेट किया, हमने उसको सरफेस एनाटॉमी का नाम दिया। और उसके बाद हमने जिस्म को रीजन्स में हेड, नेक, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज में तकसीम किया, और हमने एक एक को शुरू किया। फिर हमने ट्रंक को फर्दर डिवाइड किया, थोरेसिक सीने के गड़ा, थोरेसिक कैविटी पेट का गड़ा, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक का कैविटी और डॉर्सल कैविटी में, और हमने एक एक कैविटीज में क्या क्या पड़ा हुआ है कि हमने उस हिसाब से जिस्म की बनावट का मुतालिया किया। और उसके बाद हमने रीजन के बाद हमने सिस्टमिक शुरू किया। सिस्टम वाइज हम शुरू हो गए, तो हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम, हमने नर्वस सिस्टम, हमने एंडोक्राइनोलॉजी, हमने यूरोलॉजी, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने एम्ब्रियोलॉजी, हमने डर्माटोलॉजी, हमने स्किन, नेल, हेयर, सारा उधर चेक किया। फिर हम आगे छोटी चीज़ों की बनावट का मुताला करने, तो हमने माइक्रोस्कोप का सहारा लिया। तो हमने पहले सेल को, जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, उसका हमने उधर देखा कि भाई हमने सेल को का स्ट्रक्चर बनावट देखना है कि उसके सेल में ब्रेन किधर लगा हुआ है, सेल में ब्रेन में क्या लगा हुआ है, फास्फोलिपिड्स किधर लगे हुए हैं, इंटीग्रल प्रोटीन किधर लगा हुआ है, पेरिफेरल प्रोटीन किधर लगा हुआ है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारा हमने साइटोलॉजी में जेनेटिक्स तक हमने पढ़ना है। और ये आपका किस चीज़ का साथ का मुताला, आपके बेसिक यूनिट यानी खलिए का की साथ का मुताला हमने किया साइटोलॉजी में। और फिर उसके बाद हम टिश्यूज में आ गए, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ओस्टियोलॉजी से शुरू करना है, और हमने सारे सिस्टम एक एक करके ना पूरा हमने स्ट्रक्चर चेक करना है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? थैंक यू वेरी मच। क्लास डिस्मिस।